हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नई वीडियो, और ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी कह सकते हो यार, आप बीच में जरूर बोलना। मतलब ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम आकांक्षा है। उन्होंने बोला था कि ये वीडियो जरूर बनाना, तो मैं उनके कहने पे ये वीडियो बनाई हूँ। वैसे मैं बनाती नहीं, बट उन्होंने बोला इसलिए मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। बोलो हमारे पास टॉपिक भी नहीं था। कहने का मतलब क्या मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टॉपिक नहीं है? नहीं। हाँ, इनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, आप मेरी बातों पे ध्यान दिया करो, बिकॉज ये मेरा चैनल है। आप बीच में मत बोला करो। हाँ सॉरी, वीडियो में बोला आपने सॉरी। अब स्टार्ट करो। हाँ, तो आज की वीडियो होने वाली है। मेरी जो सब्सक्राइबर है आकांक्षा, उन्होंने बोला था कि आपकी शादी कैसे फिक्स हुई, ये सब बातें शेयर करो मेरे संग, मतलब सबके संग शेयर करो। तो मैं आपके संग यही सब बातें शेयर करने वाली हूँ। तो हमारी शादी कुछ इस तरीके से फिक्स हुई थी। हमारे घर पे एक अंकल आते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। उनसे हमारा फैमिली जैसे रिलेशनशिप है। तो मतलब वो एक दिन आए, मतलब गर्मियों का टाइम था, अप्रैल का महीना चल रहा था, और गर्मियों के टाइम में ही मतलब उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम वगैरह हमें नहीं करवाना था। वो ऐसे ही मतलब वो आए एक दिन, कोई भी इलेक्ट्रिशियन का हमें कुछ भी सामान बनवाना नहीं था, उन्हें भी कोई काम नहीं था, मतलब वो ऐसे ही घूमने, क्योंकि हमारा उनसे फैमिली जैसे रिलेशनशिप है, फैमिली जैसे रिलेशन है उनके संग। तो वैसे ही घूमने आए, और सडनली बातों में बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करोगे। मतलब मेरी दादी से बोला कि आप अपनी पोती की शादी करोगे। तो दादी ने बोला नहीं, अभी मेरी पोती जो है वो भी छोटी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उन्होंने बोला नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, मेरी नज़र में लड़का है, और जॉब भी अच्छी है, कमाता भी अच्छा है, और मतलब पढ़ाई भी अच्छी की हुई है, मतलब सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी दादी ने बोला नहीं, मतलब दादी ने बहुत बोला कि नहीं करनी। तो उन्होंने भी काफ़ी फोर्स किया कि एक बार देख तो लो, नहीं करनी होगी तो कोई बात नहीं है, आप देख तो लो। तो दादी ने फिर कहा कि इतना फोर्स कर रहे हो तो फिर दिखा दो। तो उन्होंने फ़ोटो दिखाई, उनके पास भी नहीं थी फ़ोटो। उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन किया घर पे, फिर उनसे मेरे हस्बैंड का नंबर मांगा, फिर अब मेरे हस्बैंड को कॉल किया, फिर उनसे फ़ोटो मांगा। तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मदर इन लॉ को कॉल करके बोला कि वो जो अंकल हैं वो फ़ोटो मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला दे दो। तो उन्होंने फ़ोटो दे दिया। तो उन्होंने सेल्फी वाला फ़ोटो दिया था, तो फिर हमें दिखाया। तो फिर दादी ने बोला ये तो सेल्फी वाला फ़ोटो है, वो पूरा मतलब जैसे पूरा फ़ोटो क्लिक होता है ना, वैसा फ़ोटो। फिर वापस से अंकल ने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, वापस से बोला कि पूरा फ़ोटो क्लिक करके भेजो बैक कैमरे से। फिर उन्होंने पूरा फ़ोटो क्लिक करके भेजा। फिर दादी को दिखाया, दादी ने बोला सही है लड़का। तो फिर मम्मी को दिखाया, मम्मी ने बोला ठीक है, बट अभी हमें करनी नहीं है। तो उन्होंने मेरा फ़ोटो मांगा, और मैंने मेरा फ़ोटो, उस टाइम पे मेरे 12th का रिजल्ट आने वाला था, उस टाइम की बात है। और उस टाइम पे मैंने अपने 12th की फेयरवेल की फ़ोटो दी थी। काफ़ी मतलब वो फ़ोटो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। हाँ, मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी है। तो मैंने वो वाली फ़ोटो अंकल को दे दी, और अंकल ने इनको दिखा दी। फिर इनसे फ़ोन करके पूछते हैं अंकल की DSLR से क्लिक की गई थी, इसलिए भाई धोखा खा गया। एक बिना DSLR की भी थी, है ना। तो मैंने उनको फ़ोटो भेजी, मतलब अंकल ने फ़ोटो भेजी, मैंने नहीं भेजी। अंकल ने फ़ोटो भेजी, उन्होंने बोला कि कैसी लगी। तो फिर वापस उन्होंने मेरे हस्बैंड ने अपनी मम्मी को कॉल किया, मतलब मेरी मदर इन लॉ को। फिर मदर इन लॉ को बताया कि लड़की का फ़ोटो भेजा है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि कैसी है। तो उन्होंने बोला सही है, ठीक, मतलब इसी वे में बोला था, सही है, ठीक है। तो मतलब ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि तुझे पसंद है, मतलब उन्हें पता चली गया होगा, लड़की की फ़ोटो गई, लड़के की फ़ोटो आई, तो मतलब पता ही चल गया होगा रिश्ते की बात चल रही है। तो मम्मी ने बोला, मेरी मदर ने बोला कि तुझे पसंद है, फिर ठीक है आप देख लेना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मम्मी से कि आप देख लेना। फिर जयवीर अंकल, सॉरी की काट देना, जयवीर अंकल बोल दिया मैंने, जयवीर अंकल बोल दिया मैंने, सॉरी। वो जो अंकल थे, उन्होंने फिर दादी ने उन अंकल से बोला कि बताओ तो सही लड़का कहाँ का है, या फिर तो उन अंकल ने बोला कि लड़का यहीं का ही है, पास में ही है, मतलब हमारे घर से, मेरे मायके से मेरा ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का ही रास्ता है, जब मन चाहे जब चले जाओ, जब मन चाहे जब आ जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर दादी ने बहुत सारी बातें पूछी, उन्होंने कहा नहीं ये सब बाद में बताऊंगा। ऐसी मेरी मदर इन लॉ ने भी कॉल करके पूछा कि क्या बात है, कौन है, क्या है, कैसे है। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि मैं भी आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा। फिर वो मेरे घर से डायरेक्ट गए मेरे ससुराल, मतलब मेरी मम्मी के पास, मदर इन लॉ के पास। फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे लड़की है, मतलब हमारी सेम कास्ट की है, अच्छी भी है, ये है वो है, फलाना टीका। तो फिर मतलब फलाना टीका मतलब कि घर के पास की ही है। समझ गई होगी ना बस। अब समझ गए ना आप लोग? हाँ, आप तो समझ गए, आप समझदार हो काफ़ी, ये थोड़े बुद्धू हैं, थोड़े खाना कम खाते हैं ना इसके लिए हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि घर के पास की लड़की है, अच्छी भी है, सुंदर भी है। उन्होंने मुझे सुंदर भी बोला कि सुंदर लड़की है और अच्छी पढ़ी लिखी भी है, ये सब है। तो फिर दादी ने भी बोला कि हाँ लड़का अच्छा है। तो फिर उन्होंने बोला फिर घर कब देखने जा रहे हो, मतलब वो अंकल फिर पीछे पड़ गए वापस से, घर कब देखने जा रहे हो। तो दादी ने बोला ठीक है घर देखने जाएंगे। उस टाइम पे, जिस टाइम पे बात चल रही थी, उस टाइम पे मेरी बुआ भी आई हुई थी।
मेरी बुआ का भी घर जब पास में ही है, मथुरा में ही है, तो वो भी आई हुई थी। तो घर देखने के लिए मेरी बुआ, मेरी मम्मी और मेरी दादी गई, मतलब मेरे ससुराल आई घर देखने के लिए घर कैसा है। वही अंकल लेके आए, मैं घर पे ही थी। तो फिर ये लोग मम्मी वगैरह सब घर पे देखने आए, उनको घर भी अच्छा लगा काफ़ी, मम्मी भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी। पहले तो मेरे जेठ जी बैठे हुए, तो दादी को लगा कि ये लड़का है, ये तो फ़ोटो में था ही नहीं। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ये लड़का नहीं है। फिर उसके बाद आई देवर जी की बारी, वहाँ पे आके देवर जी बैठे, तो उन्होंने बोला कि ये लड़का है, तो मम्मी ने बोला ये लड़का नहीं है, ये लड़के का भाई है। कहीं ये लड़का भी अच्छा है, तो मैंने नहीं ये छोटा भाई है उसका। फिर हुई इनकी एंट्री, मतलब मेरे हस्बैंड की एंट्री, जो मेन जैसे होता है ना मेन मूवी में हीरो होता है ना, उसकी एंट्री। तो उन्होंने देखा कि ये उनकी एंट्री हुई, तो धनी अच्छा ये ही लड़का है, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने बोला पहली नज़र वाला प्यार, बस वही समझ लो कि पहली नज़र में उन्होंने पसंद कर लिया कि हाँ यही लड़का है। तो फिर मतलब उनको लड़का बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड बहुत पसंद आए, ये सब पसंद आई, पूरी फैमिली पसंद आई, घर भी पसंद आया, लड़का भी पसंद आया। फिर यहाँ पे बात फिक्स हो गई, मतलब मेरी दादी की तरफ से पूरा पक्का था कि मैं यहीं पे ही करूँगी अपनी पोती की शादी। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि हमने तो मतलब लड़के को तो देख लिया उन्होंने कि अब हम भी लड़की देखेंगे, बट हम घर नहीं जाएंगे। तो मतलब थोड़े दिन बाद ही वो लोग, मतलब मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए थे। मेरे ससुराल में से कौन कौन देखने आया था मैं आपको बता दूँ। मेरी मदर इन लॉ आई थी, मेरे हस्बैंड आए थे और मेरे देवर आए थे। तो ये सब आए थे, और अंकल ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो लोग देखने आएंगे। तो फिर बाद में प्लान कैंसिल हो गया था कि नहीं वो देखने नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद वापस से फिक्स हो गया कि वो देखने आ रहे हैं। हमारे घर, मतलब घर पे नहीं आए थे, हमारे घर के पीछे ग्राउंड है, जो आगरा से है उन्हें पता ही होगा, जो ताज महोत्सव जहाँ पे लगता है वहीं देखने आए थे। और अंकल ने वो सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अंकल ने बोला था गुड़िया बिल्कुल भी हंसना मत। उन्होंने स्पेशली ये बात बोली थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगी, गुड़िया बिल्कुल भी हंसना मत, हंसते नहीं है, चुपचाप से शांत रहना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ हैं। और जब मुझसे कोई बोलता है कि हंसना मत, और उन्होंने पहले ही घर से निकलती गुड़िया हंसना मत, ये डायलॉग चीप दिया था, और मुझे इतनी हंसी आ रही, इतनी हंसी आ रही, इतनी, मतलब पूरे रास्ते में हंसती गई। और अंकल चिल्लाते गए हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत, वो खड़ूस होता है टाइप, उन्हें हंसो मत, हंसो मत। और मुझे बहुत हंसी आई। और मैंने जैसे देखा सामने 3 लोग खड़े थे, 3 लोग थे, एक भैया थे, मेरे देवर, और दूसरे मेरे हस्बैंड, और तीसरी मदर इन लॉ। और मैं 3 लोग खड़े, मैं बिल्कुल शांत, एकदम चुप। फिर वहाँ पे हम चले गए, फिर उस ग्राउंड के अंदर गए, वहाँ पे खड़े हुए, मतलब दादी ने मेरी मदर इन लॉ से बात करी, मतलब भैया तो चुपचाप ही खड़े थे, ऐसे कुछ जानते ही नहीं है हो क्या रहा है, मतलब क्या चल क्या रहा है। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे क्या चल रहा है, मैं तो गुमशुदा ऐसे, मतलब हम तीनों किसी को जानते ही नहीं है। फिर जो अंकल थे और मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने कहा कि आपको भी आपस में बात करनी हो तो आप भी बात कर लो। तो हमारी क्या कन्वर्सेशन हुई थी मैं आपको बताऊंगी। ऐसी कन्वर्सेशन किसी भी कपल में नहीं होगी कि मतलब हर किसी की शादी तय होती है, हर कोई ये पूछता है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारी कन्वर्सेशन बिल्कुल ही उल्टी थी। आपको पता है क्या? नहीं। तुम बता रही हो ना, सुनो ना, ऐसे घूर रहे हो हैं। तो हमारी कन्वर्सेशन बिल्कुल ही उल्टी थी। तो उन्होंने बोला कि आप अकेले में जाके बात कर लो। मेरे हस्बैंड को वहाँ का रास्ता आई डोंट नो पता था कि नहीं पता था, वो पहले आ चुके हैं नहीं आ चुके हैं, बट मैं तो घर के पीछे ही रहती थी, वहाँ पे मेरा लगता है। तो हम वहाँ पे गए, मतलब पीछे थोड़ा दूर गए, उसका मतलब जहाँ पे वो लोग मेरी मदर इन लॉ दादी वगैरह खड़ी थी, उस एरिया से थोड़ा सा दूर गए। और मैंने क्या बोला उनसे, गाइस एक कट पड़ने वाला, बिकॉज भाभी को बहुत पसीना आ रहा है, मैं उनको तौलिया दे रहा हूँ, इसलिए एक कट पड़ेगा, ध्यान रखना। तो हम उस एरिया से थोड़ा सा दूर गए, और हमारी क्या कन्वर्सेशन हुई, उसी जो ग्राउंड था वो हमारे घर के पीछे था, जहाँ पे ताज महोत्सव का मेला लगता है, और घर वहाँ पे से हम उस ग्राउंड से हमारा घर दिखता है। और मैंने अपने हस्बैंड से क्या बोला कि आपको पता है मेरा घर कहाँ है? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कि देखो वो काली टंकी है ना सामने, बस वही हमारा घर है। बस ये कन्वर्सेशन हुई थी हमारे बीच में। तालियां 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 तालियां, माइंड ब्लोइंग। उनका कोई रिएक्शन ना हंस रहे हैं, ना सैड, ना कुछ, वो शौक भी नहीं, कुछ नहीं। क्या बोला नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मन में क्या सोचा को, बट आज तक बताया नहीं उन्होंने मन में क्या सोचा। मैंने सोचा कि सामने से रिप्लाई आएगा अच्छा ये वाला आपका घर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। वहां से तो अलग ही क्वेश्चन आया, आपकी हाइट बहुत छोटी है। मतलब उनका सामने से क्वेश्चन था आपकी हाइट बहुत छोटी है। तो मैंने कहा आप जैसी भी जो हूँ मैं यही हूँ। बात तो सच है। क्या हाइट थोड़ी छोटी है, रहने दो, आपसे तो सही है मेरी हाइट। ओके है तो मतलब सामने से उनका आया कि बहुत पतली हो, पतली भी हो तुम, बहुत पतली हो और हाइट भी बहुत छोटी है। मैंने कि जैसी भी हूँ यही हूँ। फिर उसके बाद बस इतनी सी कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने मुझसे बाद में बोला कि वापस से जाने का रास्ता कहाँ है। उन्हें ये भी नहीं पता वापस से जाने का रास्ता कहाँ है। फिर मैं उन्हें वापस लेके गई, क्योंकि हमारे घर के पीछे था, हम तो जानते हैं, मेरा लगता है कूद के चले जाते हैं हम तो हैं। तो फिर हम वापस से आ गए। तो फिर उन्होंने रास्ता मुझे इसलिए ताज मौसम वाले बोल रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, और लेकिन अब नुकसान नहीं हो रहा है।
बिकॉज भाभी अब यहाँ पे कूद के जाती नहीं है। भाभी के दोस्त ये मतलब टिकट नहीं खरीदते थे, ये सीधा कूद के चले जाते थे। अच्छा हमारे घर के पीछे बाउंड्री है तो हम कूद के जा सकते हैं। हैं, ये भी बात हुई। हाँ अब मेरी बात यार, आप बीच में क्यों बोलते हो? अच्छा ठीक है ना, मैं अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर मत बोलना। हाँ हमारी इतनी कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई, हम वापस से जा रहे थे। हम वापस से गए, फिर हम पैदल 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 चलते गए। हमारी घर की मतलब कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी के बाहर गेट था। फिर मैंने वहाँ पे भी मैंने इनसे यही बोला, मैंने बोला आपने हमारा घर देखा ना पीछे से? अरे हाँ, उन्होंने बस इतना छोटा सा हाँ। फिर मैंने आपको सामने से दिखाऊँ, वो वाला हमारा घर है। क्योंकि अच्छा, फिर इतनी सी कन्वर्सेशन खत्म हो गई। फिर वो घर पे चले गए, तो उसके मतलब उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया, हाँ या ना, कुछ भी नहीं। उसके बाद तो जो अंकल थे जिन्होंने हमारी बात करवाई थी, वो आके तो मतलब ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं करता। उन्होंने बोला बेटा क्या बात हुई? अब मैं लड़की है, नर्वस तो होगी। अब उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया, बेटा क्या बात हुई? मैंने अंकल कुछ नहीं। बेटा कुछ तो बात हुई होगी, मतलब ऐसे कौन पूछता है यार, कुछ तो बात हुई। पर्सनल भी होता है कुछ, बाकी पर्सनल कुछ भी नहीं था उसमें। बेटा क्या बात हुई? मैंने अंकल कुछ नहीं, बस मैंने ये बताया कि घर मेरा वो वाला है। बस उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम पतली हो और थोड़ी सी गट्टी भी हो, हाइट कम है तुम्हारी, बस बात खत्म हो गई। बस नहीं कुछ तो और बोला होगा। मैंने नहीं अंकल कुछ नहीं बोला, बस इतना ही। बस यहाँ पे बात खत्म हो गई। फिर थोड़े दिन मतलब हमारी शादी इस तरीके से तय हो गई। इनकी मतलब मेरी मदर इन लॉ ने, इन्होंने भी हाँ कर दिया कि हाँ लड़की सही है। दादी ने तो पहले ही फिक्स कर दिया था कि हाँ लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस तरीके से तय हो गई। और बाद में आता है एक ट्विस्ट, मतलब जहाँ पे हमारी शादी की कहानी अटकी इस बात पे। उन्होंने बोला लड़की सुंदर भी है, अच्छी भी है, पढ़ी लिखी भी है, मतलब सब बोला कि अच्छा है, बट पतली बहुत है। मतलब ये इन्होंने तो बोला कि पतली बहुत है, और बाकी सब ने बोला पतली बहुत है। और बताओ मैं कहाँ से पतली, मतलब अब तो खैर हाँ तो मैं बोली अब तो मैं खैर फिट, मोटी भी नहीं हूँ मैं, अब मैं फिट हूँ, ना मैं मोटी हूँ ना मैं पतली हूँ, सही हूँ ना। पहले मैं कुछ ज़्यादा ही पतली थी, अगर पॉसिबल हो गया झूठ थोड़ी बोलूंगा है। अब मैं सही हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना मैं मोटी हूँ कि नहीं। और मैं मतलब जो शादी से पहले की पिक थी मुझे, जिसमें मैं पतली थी, मैं उसकी भी पिक लगा दूंगी साइड में, आप देख लेना। और मैं अपनी एंगेजमेंट की भी पिक लगाऊंगी साइड में, वो भी देख लेना। तो इस तरीके से हमारी शादी तय हो गई, मतलब एंगेजमेंट हुई। फिर हमारी 10 जून 2018 में मेरी एंगेजमेंट हुई थी। और मतलब उन्होंने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा पतली हो। फिर हमारी कॉल पे बात होने लगी, वही कॉल पे बात हो जाती थी मेरे हस्बैंड की और मेरी। फिर उन्होंने बोला काफ़ी ज़्यादा पतली हो, ये है वो है, मतलब कुछ खाया करो पिया करो। मैंने कहा अब और कैसे खाऊं, खाती तो हूँ। तो ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंसान खाता है, उसको लगता नहीं हो, कुछ भी नहीं खाता और मोटा होता जाता है। एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है, बट मैं आपको बताऊँगी नहीं। तो ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत खाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा खाती थी, बट फिर भी मैं मोटी नहीं होती। उन्होंने बोला ढंग से खाया करो। फिर मुझे दूध तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, या मुझे दूध से बहुत ज़्यादा नफरत है। वैसे अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने बचपन से दूध नहीं पिया। फिर मैंने दूध भी पिया, घी भी खाया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे मैं फिट हो जाऊँ, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिट में शादी तक नहीं हुई। और मैंने सोचा कि यार इतना भारी लहंगा होगा, मैं उठाऊंगी कैसे ये वो, बट बहुत ही ज़्यादा भारी था मेरा लहंगा। अगर आपको मेरा लहंगा देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लहंगा देखना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना लहंगा भी दिखाऊंगी। लहंगे की भी बहुत लंबी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से हमारी शादी फिक्स हुई और इंगेजमेंट हुई थी हमारी 10 जून 2018 में, और शादी हुई थी 8 फरवरी 2019 में, जिस दिन था प्रपोज डे। और प्रपोज डे पे भी मैंने एक शर्त रखी थी कि है ना आप मतलब ऐसा फ़ोटोशूट कराएंगे जिसमें प्रपोज डे भी हो जाएगा और हमारा फ़ोटोशूट भी हो जाएगा। मतलब एक फ़ोटो ऐसी क्लिक कराई थी, वो फ़ोटो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके से हमारी शादी तय हुई थी, इस तरीके से सारी बातें हुई थी, इस तरीके से हम मिले थे। और शादी के बाद हम मतलब इंगेजमेंट के 1-2 दिन मतलब 1-2 बार हम घूमने भी गए थे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।